जैसा कि उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगार भाइयों और बहनों, आप लोगों को पता होगा कि आज हम लोग लोक सेवा आयोग पर LTGIC 2023, GIC प्रवक्ता 2023 एवं LTGIC 2018 की अवशिष्ट श्रेष्ठता सूची को लेकर एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किए। आज हम लोगों ने नए विज्ञापन और अवशेष श्रेष्ठता सूची को लेकर एक ज्ञापन देने का भी कार्य किया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लोक सेवा आयोग को एक ज्ञापन सौंपा गया जिसमें हमारी मांग थी कि LTGIC 2023 और GIC प्रवक्ता 2023 का नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी किया जाना चाहिए, इसलिए कि 2018 में LTGIC का विज्ञापन आया था और आज 2023 है, 5 साल से ऊपर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश का नौजवान बेरोजगार एक उम्मीद भरी निगाह से लोक सेवा आयोग की तरफ देख रहा है, इसलिए लोक सेवा आयोग को यह विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। जारी करने का एक दूसरा कारण भी है कि लोक सेवा आयोग ने समकक्ष अर्हता के विवाद को लेकर इस विज्ञापन को रोक रखा था। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने भी इसके लिए लगातार प्रयास किया और समकक्ष अर्हता विवाद का समाधान हो चुका है शासन द्वारा। इसलिए लोक सेवा आयोग को नया विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। जहां तक LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची का सवाल है, उसको लेकर हम लोग लगातार सिलसिलेवार धरना प्रदर्शन, लगभग 14 ज्ञापन लोक सेवा आयोग को दे चुके हैं और लोक सेवा आयोग की लापरवाही या ढुलमुल रवैया की वजह से ये कार्य हमारा लगभग 8 से 9 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी तक लोक सेवा आयोग ने LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी नहीं की। इन दोनों मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा और सक्षम प्राधिकारी से मिलने की अनुमति मांगी, जिसमें कि आज लोक सेवा आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद कुमार गौड़ जी ने इन दोनों मुद्दों पर जो बताया वह आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है और आपका जानना भी बेहद ज़रूरी है कि लोक सेवा आयोग क्या सोचती है नए विज्ञापन को लेकर और अवशेष श्रेष्ठता सूची को लेकर। तो जैसा कि मीडिया प्रभारी विनोद कुमार गौड़ जी ने बताया है कि LTGIC 2023 एवं प्रवक्ता GIC 2023 का नया विज्ञापन हम जुलाई के अंतिम सप्ताह तक दे देंगे, ऐसा उनका आश्वासन है। डंके की चोट पर मेज थपथपा कर कह रहे थे वो। हमने भी पूरा पुरजोर तरीके से उनकी बातों को सुना है और LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची को लेकर भी उन्होंने मेज को थपथपा कर बताया है कि जुलाई के प्रथम सप्ताह में आपकी अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करनी शुरू कर दी जाएगी। यानी कि जुलाई का द्वितीय सप्ताह नहीं हुआ, यह सीना ठोक कर जो है विनोद कुमार गौड़ जी ने कहा है, जो कि मीडिया प्रभारी लोक सेवा आयोग। सवाल यह उठता है कि हम लगातार ज्ञापन दे रहे हैं नए विज्ञापन को लेकर, अवशेष श्रेष्ठता सूची को लेकर। आप लोगों को पता होगा कि 12 अक्टूबर 2022 को हमने ज्ञापन जब दिया था, तो यही मीडिया प्रभारी विनोद कुमार गौड़ जी जो मिलने आए थे, उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया था कि हम 10 दिनों के अंदर अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी कर देंगे। लेकिन कहाँ वो अक्टूबर का महीना, वहाँ वो कहाँ काली और स्याह रात, ठंड का मौसम, और आज जो है जून के महीने में जो भरी गर्मी तपिश, अभी तक अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी नहीं की गई। मुझे पता नहीं है कि लोक सेवा आयोग का 10 दिन कब होता है। हो सकता है कि उनका 10 दिन 8 महीना पूरा होने पे 10 दिन होता हो। इसलिए लोक सेवा आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद कुमार गौड़ जी की बातों पर कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे भाइयों कि हमने एक संदेश दिया था आप लोगों को 3-4 दिन पहले कि हम जो है लोक सेवा आयोग पर LTGIC 2023, GIC प्रवक्ता 2023, LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची निकाले जाने को लेकर 12 जून को 11 बजे लोक सेवा आयोग पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, जो कि हमारा अधिकार है और वही हमारी ताकत है।
क्योंकि जो आज वार्ता हुई है उस वार्ता में सब सुहाना सुहाना दिख रहा था। खूबसूरत अंदाज में वार्ता हुई है, बातचीत हुई है और उन्होंने बताया है कि नहीं, हम जुलाई में इन दोनों मामलों का समापन कर देंगे। लेकिन कहीं न कहीं यकीन की कमी है। प्रतियोगी छात्र भरोसा नहीं कर पा रहा है कि लोक सेवा आयोग 5 साल से विज्ञापन नहीं दे रहा था, अब उसका कहना है कि हम जुलाई माह में विज्ञापन दे देंगे, जुलाई के अंतिम सप्ताह तक। अवशेष श्रेष्ठता सूची जुलाई के प्रथम सप्ताह तक दे देंगे। लेकिन हम लोगों ने निर्णय लिया, खासतौर से प्रतियोगी छात्र मोर्चा के सदस्यों ने निर्णय लिया है कि हम लोक सेवा आयोग पर धावा बोलेंगे। 12 तारीख को पुरजोर तरीके से बोलेंगे, मजबूत इरादों के साथ बोलेंगे। हमको LT GIC 2023 GIC प्रवक्ता 2023 का नया विज्ञापन अतिशीघ्र चाहिए। इसलिए चाहिए कि 5 साल का समय बीत चुका है। समकक्ष अहर्ता विवाद का जो लालीपाप लोक सेवा आयोग खेल रही थी उसका भी समाधान हो गया है। इसलिए लोक सेवा आयोग को यह नया विज्ञापन अतिशीघ्र जारी करना चाहिए। LT GIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची निकाले जाने को लेकर लगातार 14 ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक वो सूची जारी नहीं की गई है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग लोक सेवा आयोग पर 12 जून को फिर धमकेंगे। गेट नंबर बदला रहेगा। पिछली बार गेट नंबर 3 था, अब होगा गेट नंबर 2। गेट नंबर 2 पर हम लोग जो है लोक सेवा आयोग के सामने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करेंगे, जिसमें LT GIC 2023 GIC प्रवक्ता 2023 का नया विज्ञापन होगा और LT GIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची शामिल होगी। हमारी ताकत आप है मेरे भाइयों और बहनों। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, मैं इल्तिजा कर रहा हूँ, मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों से निकलिए, अधिक से अधिक संख्या में आइए, मैदान जंग में आइए इस अल्लाहाबाद की अजीमोत्तरीन मुकद्दस ज़मीन के सड़कों पर निकल आइए, क्योंकि विज्ञापन लेना हमारा अधिकार है। अगर नौकरी नहीं है तो हम जी कर क्या करेंगे? नौकरी से ही हमारी ज़िंदगी है, नौकरी से ही हमारा वजूद है, नौकरी से ही हमारा सम्मान है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिगुल फूंका गया है प्रतियोगी छात्र मोर्चा के द्वारा कि नए विज्ञापन को लेकर और LT GIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची को लेकर 12 जून को लोक सेवा आयोग पर हम लोग मौजूद रहेंगे और फिर इस बार सीधी सीधी बात की जाएगी। बात तो आज भी सीधी सीधी हुई है, 2 टूक बात हुई है। सामने वाले ने सारे कस्मे वादे खाए हैं, लेकिन उन कस्मे वादों पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए कि जो व्यक्ति 12 अक्टूबर 2022 को जिस व्यक्ति ने वादा किया था 10 दिनों का समय देकर, आज हम जो है 8 जून को वहीं पर खड़े हैं जहां 12 अक्टूबर 2022 था। तो सोचिए, इन 8 से 9 महीनों के अंतर्गत अभी तक लोक सेवा आयोग ने कोई कार्य नहीं किया है। बेरोजगारों के जज्बातों से खेलने की साजिश हो रही है। लोक सेवा आयोग अभ्यर्थन वापसी का सगुफा छोड़कर इसको डिले करने का प्रयास किया है, जिसकी वजह से हजारों प्रतियोगी छात्रों का नुकसान हो रहा है। एक अदद नौकरी की तलाश में हम अपने अपने कमरों में, अपने अपने घरों में बैठे हैं, एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। हमने B.Ed किया, इसी उम्मीद से किया, इसी भरोसे से किया कि एक दिन नौकरी मिल जाएगी। उस नौकरी को पाकर हम सीना गर्व से चौड़ा करके निकलेंगे अपने अपने घरों पे और दिखाएंगे लोगों को, समाज को कि नहीं, हम नौकरी पा गए, हमारा जीवन सफल हो गया। लेकिन ऐसी संस्थाएं, लोक सेवा आयोग जैसी जो संवैधानिक संस्था है, विश्वसनीय संस्था है, फिर भी उसके अधिकारियों की बात पर भरोसा नहीं हो पा रहा है। इसलिए कि ये तमाम जब ये बात करते हैं तो इनकी बातों में कहीं न कहीं दोहरेपन का एहसास होता है। एक बार कहते हैं कि 10 दिनों में हम जो है आपका अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करेंगे, फिर आप कहते हैं कि हम समकक्ष अहर्ता विवाद का समाधान नहीं हुआ था इसलिए हम विज्ञापन जारी नहीं कर रहे हैं। अब तो समकक्ष अहर्ता विवाद का समाधान भी हो गया है और LT GIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची का भी प्रकरण लगभग समाप्त हो गया है। मात्र 32 लोगों के लिए जिनको अभ्यर्थन वापसी में उन्होंने वापस किया है, उनका आपको पूरा का पूरा खानदान का डेटा चाहिए। तो उन 32 लोगों की वजह से आप 32,000 लोगों की ज़िंदगी को नर्क
नहीं बना सकते। आपको यह देखना चाहिए, आपके पास डाटा है, जिन 32 लोगों ने अभ्यर्थन वापसी आपके यहाँ भेजा है उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर रोल नंबर और तमाम चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। अगर आपको समझ में आता है, सही है तो ठीक है, सही नहीं है तो उनको रिजेक्ट करिए। बाकी जो है, आप जो हजारों पद हैं उन पदों पर आप अवशेष श्रेष्ठता सूची जारी करिए ताकि हजारों बेरोजगारों का कल्याण हो सके, हजारों घरों में चूल्हे जल सके। गरीबी का आलम है, बेरोजगारी का आलम है, हम परेशान हैं, हम सड़कों पे हैं, हम दर्द से करार हैं। हमारा मानसिक संतुलन भी इसलिए सही नहीं हो पा रहा कि कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे ये आता है कि हमारा नौकरी कब मिलेगी। 5-5 साल 6-6 साल निकल जाते हैं, काले बाल लेकर आते हैं इलाहाबाद में, बाल यहाँ सफ़ेद हो जाते हैं। बड़ी समस्याएं हैं, लोगों के ताने सुनने हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग जो है जिस निगाह से हमको देखते हैं, अगर उसको हम महसूस करते हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है कि बेरोजगारी इतना बड़ा कलंक है, इतना बड़ा कलंक कि हम जी नहीं सकते। 2 वक्त की रोटी, 2 जून की रोटी हम जून माह में मांग रहे थे। हम 1 जून को आए थे लोक सेवा आयोग के गेट पर प्रदर्शन करने। उस समय हमने कहा था कि 2 वक्त की रोटी चाहिए और 2 जून से देना शुरू करिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हम खैरात में नौकरी नहीं मांगते, हम अपने अधिकारों को मांग रहे हैं। हमने परीक्षा दिया है, LTGIC 2018 की परीक्षा दी है, उसमें जो है तमाम पद रिक्त हैं और शेष श्रेष्ठता सूची जारी करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? हम कहते हैं कि हम BEd किए हुए हैं, हम 20 लाख लोग BEd किए हैं उत्तर प्रदेश के, तो आप नया विज्ञापन जारी करने में आनाकानी क्यों कर रहे हैं? नौकरी क्या आपको अपने घर से देनी है? नहीं देनी है। आप विज्ञापन जारी करिए, आप आवेदन मंगाइए, आप जो है परीक्षा कराइए और परिणाम घोषित करिए। उसके बाद जो है हमारी नियुक्ति हो, ताकि हमको भी मुक्ति मिले लोक सेवा आयोग से और लोक सेवा आयोग को मुक्ति मिले हमसे। यही हम चाहते हैं और इसी उम्मीद के साथ हम आप लोगों से कहते हैं, अरे उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, उठो उठो उठो, सुबह हो गई है, जिंदगी को बचाना है, अपनी नौकरी को पाना है, आना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। अपने अपने कदम को निकालो, अपने घरों से बाहर निकालो, निकलो 10x10 के कमरे से, आओ बाहर। बाहर का मौसम बहुत सुहाना है। अगर तुम बाहर आओगे, मैदान जंग में आओगे, लड़ाई करोगे, लड़ोगे, तो तुम्हारा खूबसूरत भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे हाथ में होगी एक अदद नौकरी, जिससे तुम सीना चौड़ा करके इन्हीं गलियों में घूमोगे, दिखा दोगे लोगों को कि मैं इस इलाहाबाद की मुकद्दस जमी पर आया था और अपने मुस्तकबिल को, अपने भविष्य को बनाकर यहाँ से गया हूँ। तो निकलना पड़ेगा। आए उत्तर प्रदेश के नौजवान बेरोजगारों, आओ आओ, मैं गुहार करता हूँ। मैं विक्की खान आप लोगों से कहता हूँ कि मेरे भाई आओ, निकलो अपने अपने घरों से। हमको नया विज्ञापन निकलवाना है। 5318 पदों का अधियाचन LTGIC में लोक सेवा आयोग को प्राप्त है। 400 पदों का GIC प्रवक्ता में प्राप्त है। इन पदों को खुलजा सिमसिम के द्वारा बाहर आना चाहिए, क्योंकि उन पदों पर हमारी निगाह है, वो हमारी जिंदगी का मसला है। तो जब तुम आओगे, सड़कों पे आओगे, निकलोगे अपने अपने घरों से बाहर, तुम एक आओगे, एक गोविंदपुर से आएगा, एक सलोरी से आएगा, एक बघाड़ा से आएगा, एक तेलियरगंज से आएगा, और जब आकर लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पे खड़े होंगे तो हम 4 लोग खड़े हो जाएंगे। तो जहां अकेले और जहां 4 लोग, एकता में ताकत रहेगी। तो निकलना पड़ेगा अपने अपने गलियों से, अपने अपने घरों से, अपने गांवों से, अपने मोहल्लों से निकलिए। आइए सैलाब बनकर लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर आइए और एक भारी हुजूम के साथ आइए। हमें अपना सपना पूरा करना है। हमें अपना सपना पूरा करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए आपको 12 जून 11 बजे LTGIC 2023, GIC प्रवक्ता 2023 और का नया विज्ञापन और LTGIC 2018 की अवशेष श्रेष्ठता सूची निकलवाने को लेकर कमर कसिए। आइए, मैं अकेले चल रहा हूं, आप भी आइए, मिलके काफिला बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विक्की खान, प्रदेश अध्यक्ष प्रतियोगी छात्र मोर्चा। धन्यवाद।